हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो हम लोग पंथ निरपेक्षता की बात कर रहे थे। अभी ये हमारा कंक्लूड नहीं हुआ था टॉपिक, तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज। उसी के आगे कि देखिए, हमने बताया था कि जो भारत है, मतलब भारत में धर्म का आशय रिलीजन से नहीं है। जबकि मतलब आप देखेंगे कि जो रिलीजन का आशय है वो उपासना पद्धति पर आधारित पंथ से है। धर्म का आशय आप देखेंगे उपासना पद्धति से नहीं है, बल्कि नैतिक आचार संहिता से है। अर्थात वे सार्वभौमिक मूल्य जो सभी धर्मों के मूल तत्व में निहित हैं। सभी धर्म परोपकारिता की बात करते हैं। कोई धर्म ये नहीं कहता कि आपस में लड़िए। कोई धर्म ये नहीं कहता कि आपके अंदर भाईचारे की भावना ना हो। प्रेम, करुणा, दया, मातृत्व आदि ये सभी वे गुण हैं जो कि सभी धर्मों में पाए जाते हैं। इसलिए कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल करें या पंथ निरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल करें। निरपेक्षता का मतलब होता है अलग होना। तो आप पंथ से अलग होना पसंद करेंगे या धर्म से अलग होना पसंद करेंगे? तो सही शब्द है पंथ से निरपेक्ष होना। राज्य पंथ से अलग हो सकता है। क्या राज्य को धर्म से अलग किया जा सकता है? यानी नैतिक आचार संहिता से अलग किया जा सकता है? सार्वभौमिक मूल्यों से अलग किया जा सकता है? नहीं। इसलिए हिंदी में सही शब्द सेक्युलरिज्म का पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता नहीं। अब ये अलग बात है कि आज जितनी भी मतलब आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड किताबें वगैरह देखेंगे उसमें सब क्या लिखा है, सब जगह हर जगह आप बात करेंगे। जो कभी कभी तो आप देखेंगे एग्ज़ाम भी जो कंडक्ट होता है उसमें भी धर्मनिरपेक्षता ही बता देते हैं, जबकि तकनीकी रूप में ये गलत है। धर्मनिरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्षता शब्द का यूज़ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम लोग जो है बात करते हैं कि पंथ निरपेक्षता की व्यापक परिभाषा क्या है। कई बार आप सुनते हैं कि भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो ये समझ में आता है। लेकिन कहीं कहीं आप सुनते हैं कि समाज पंथ निरपेक्ष है, तो हमारी सोसाइटी सेकुलर है। इसका क्या मतलब है? आपसे पूछा जाता है कि क्या आप पंथ निरपेक्ष हैं, तो आप बताएंगे 3 तरीके के होते हैं। देखिए, राज्य के स्तर पर, समाज के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर। राज्य के स्तर पर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य और धर्म के बीच में क्या है? सैद्धांतिक दूरी है। समाज के स्तर पर आप बात करेंगे तो कहेंगे पंथ निरपेक्षता एक सामुदायिक चेतना है, जहाँ समाज के विभिन्न धर्मों के मध्य सहिष्णुता, संवाद, समायोजन के सामाजिक मूल्यों पर आधारित संबंध पाए जाते हैं। सह अस्तित्व की भावना भी यहाँ आपको देखने को मिलती है। व्यक्ति के स्तर पर देखेंगे वैज्ञानिक मनोवृत्ति यहाँ देखने को मिलती है। तो देखिए, जो अभी हमने आपको ये तीनों चीज़ें बताई, क्या क्या तीनों चीज़ें बताई कि राज्य के स्तर पर, समाज के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, तीनों ही स्तर पर निरपेक्षता का मतलब अलग अलग है। राज्य के स्तर पर हमने समझा कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य और धर्म के बीच में सैद्धांतिक दूरी है। लेकिन जब हम बात करते हैं समाज के स्तर पर निरपेक्षता एक कॉन्शियसनेस है। यानी कि कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? एक चेतना है जो पूरे समाज में देखा जाता है। हमारे अंदर की एक चेतना है कि हमें सभी धर्मों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें मिलजुल कर व्यवहार करना चाहिए। जब हम एक समाज के रूप में पंथ निरपेक्ष हैं तो हम ये पूर्वाग्रह या घृणा लेकर नहीं चलते हैं कि सामने वाला हिंदू है, मुसलमान है, या सिख है, या ईसाई है। जब समाज पंथ निरपेक्ष होता है तो उसके मन मस्तिष्क में या उसकी चेतना में यह भाव निहित होता है कि हम सब इंसान हैं, हम सब एक हैं, हमारे अंदर कोई किसी तरीके का भेदभाव निहित नहीं है। हम सब क्या हैं? इंडियन हैं। जब हम एक समुदाय के रूप में सोचते हैं तब हम कि हम ये सोचते हैं कि हम सब साझे हैं, एक हैं, मतलब तब हम पंथ निरपेक्ष हैं। तो पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष समाज का आशय चेतना से है। समाज में जितने भी धर्म रह रहे हैं उनमें सहिष्णुता पाई जाती है। ये सामाजिक मूल्य है। हमारे अंदर टॉलरेंस होना चाहिए। टॉलरेंस का मतलब हो गया, आप कह सकते हैं कि दूसरों को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब अपने से अलग लोगों को स्वीकार करने की क्षमता। ठीक है, आप हिंदू हैं, आपका जीवन शैली अलग है, खान पान अलग हो सकता है, और इसी तरीके से मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों का अलग अलग है, मतलब लेकिन आपको उनका भी धर्म, खान पान, मतलब सब चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन उनको आपको स्वीकार करने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं है। वहाँ उनकी भाषा, उनके विचारों, खान पान, रहन सहन को स्वीकार करने की क्षमता है या नहीं है। तो यहाँ सहिष्णुता एक दूसरे को स्वीकार करने की क्षमता से मतलब है।
बात समझ में आई। दूसरा संवाद यानी अलग अलग धर्मों के बीच टकराव या कटाव ना होना चाहिए। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इस आधार पर एक दूसरे के साथ मित्रता लोग नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ संवाद नहीं करते हैं, तो ये एक थोड़ा सा रॉन्ग थिंकिंग है जिन लोगों की भी है, गलत बात है। तीसरा आप देखेंगे कि एडजस्टमेंट, समायोजन का मतलब क्या होगा, जहाँ पर कुछ बातें मैं आपकी मानूँ और आप मेरी कुछ बातें माने, ना पूरी तरीके से आप मेरी और ना ही हम पूरी तरीके से आपकी बात माने। दो लोग साथ साथ रहते हैं तो उनके बिना मतलब आप देखेंगे कि कई तरीके के गतिरोध आते हैं, ठीक है ना। मतलब उनके बिना नहीं कहेंगे, उनके बीच में कई तरीके के क्या आते हैं, गतिरोध आते हैं। बेहतर शिक्षा उसे कहा जाता है जहाँ पर समय के साथ साथ एक दूसरे को समझते हुए और एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं, जिसे सह अस्तित्व की भावना कहते हैं। ये भारत में थोड़ा सा आपको अलग तरीके के मतलब देखने को मिलेगा, ठीक है ना। भारतीय समाज में आप आएंगे तो आपको यह सह अस्तित्व बड़े अनोखे तरीके का दिखेगा। यह भारत का समाज है जो पंथ निरपेक्ष है। कुछ लोग आलोचना कहते हैं कि यहाँ सहिष्णुता खत्म हो रही है, समायोजन खत्म हो रहा है, यहाँ कोएग्जिस्टेंस एंड हो रहा है। यहाँ यह समझना होगा कि समाज में कुछ अराजक तत्वों के आधार पर पूरे समाज का सामान्यीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वह देश है जहाँ पर यह देखा जाता है कि हिंदी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की प्रचलित भाषा के रूप में देखा जाता। अबुल फजल द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। यहाँ पर देखा जाता है कि कथक जैसा नृत्य जिसमें हिंदू देवी देवताओं पर आधारित नृत्य किए जाते हैं वह नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा किया गया था। यहाँ पर देखा जाता है कि उर्दू के सबसे बड़े शायर रघुपति सहाय यानी फिराक गोरखपुरी, जो कि एक हिंदू हैं लेकिन वह मुसलमानों की भाषा में शायरी मतलब लिखते हैं, करते हैं। यह वह देश है जहाँ पर महाभारत, जो भारतीय हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना जाता है, ये एक मुस्लिम यानी कि एक राही मासूम रजा, एक टेलीविज़न का मतलब संवाद हुआ करता था उस समय का, उनके द्वारा लिखा गया मतलब, ठीक है ना। एक मुस्लिम थे राही मासूम रजा, इनके द्वारा मतलब क्या था, एक टेलीविज़न संवाद मतलब आता था। तो ये मतलब आप देखेंगे महाभारत क्या हिंदू का है, लेकिन ये एक मुस्लिम के द्वारा लिखा गया, किया गया मतलब, तो टेलीकास्ट होता था टीवी पर। तो ये वो देश है जहाँ पर हिंदुओं के द्वारा मुस्लिम दरगाहों पर जाया जाता है। सूफ़ी संतों के दरगाह हैं, आप निजामुद्दीन जाते हैं, इन दरगाहों पे हिंदुओं को जाते हुए देखा होगा। और इसी तरीके से भारत के कई हिस्सों में कई मुसलमान औरतें वो मतलब क्या करती हैं कि सिंदूर लगाती हैं, भारत में भी पाया जाता है। कई बार इसकी जानकारी हमें नहीं रहती है, हम इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये हम देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम अगर यहाँ गहराई पर जाएं तो हम यहाँ भारतीय समाज का ताना बाना कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में अलगाव कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। हिंदू और मुस्लिम में या सिख और ईसाई के बीच में तमाम तरीके के ऐसे बंधन हैं जो इन सबको एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं। यह जो सहअस्तित्व या समायोजन पर आधारित देश है जहाँ हिंदुओं के द्वारा मुस्लिमों के ईद उत्सव को भी सेलिब्रेट किया जाता है और मुस्लिमों या सिखों या अन्य धर्मों के द्वारा भी हिंदुओं के त्यौहार दिवाली, होली, दशहरा आदि मतलब क्या है मनाया जाता है। इसलिए एक समाज के रूप में बेसिकली हम सेकुलर हैं, पंथ निरपेक्ष हैं। यह अलग बात है कि हमारे इस पंथ निरपेक्ष समाज के साथ ताने बाने की समय समय पर चुनौतियाँ आती हैं, जिन्हें आगे डिस्कशन मतलब आगे जब हम आपको बताएंगे तब हम बताएंगे इसके बारे में। क्या आप धर्मनिरपेक्ष हैं व्यक्तिगत स्तर पर? जी हाँ, आप पंथ निरपेक्ष हैं तो इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपका धर्म नहीं होगा। ध्यान रहे, धर्म तो बिल्कुल होगा, हर व्यक्ति का अपना एक धर्म होगा। अगर कोई धर्म नहीं मानना चाहे तो इसके लिए भी स्वतंत्र है भाई, अपना कोई धर्म ना माने। व्यक्तिगत स्तर पर आप स्वतंत्र हैं, आप भगवान में बिलीव करते हैं या अल्लाह में बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं तो ये भी आपकी चॉइस है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर अगर कोई पंथ निरपेक्षता पूछे तो क्या हम बताएंगे, ये हमारे की क्या है, एक वैज्ञानिक मनोवृत्ति है। यानी आप किसी भी चीज़ को अंधविश्वास के आधार पर स्वीकार करते हैं या तार्किक वस्तुनिष्ठ नियमों के आधार पर स्वीकार करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है।
आप में से बहुत से लोग सिविल की मतलब तैयारी करते ही होंगे या कर चुके होंगे। तो आप में से अधिकांश लोगों के अंधविश्वास बहुत मतलब मजबूत मजबूत होंगे। किसी पंडित ने बोल दिया, मौलवी ने बोल दिया, पादरी ने बोला है कि जाओ तुम ये परीक्षा करो, तुम आईएएस बन जाओगे। मतलब आपके घर वालों को उन्होंने बताया हुआ है कि इस बार ये लड़का 100% तैयारी करे, आईएएस बन ही बस मतलब 100% बन ही जाएगा। लेकिन इस तरीके का कोई जादू मंत्र हमारे देश में मतलब नहीं होना चाहिए। हम उसको अगर स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब आपकी वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है। व्यक्ति अपनी क्षमता, अपने काम पर ज़्यादा भरोसा ना रखते हुए वो इस तरीके के जब तंत्र मंत्र में भरोसा करता है तो यहीं से गलत रास्ते पर वो चला जाता है। क्योंकि कोई भी धर्म वह बिचौलियों की जगह मतलब नहीं देता है। हमें बिचौलियों को बना कर रखा हुआ है, मतलब हम ही लोगों ने बनाया हुआ है बिचौलियों को। ईश्वर के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी, अल्लाह हो या कोई भी ईश्वर हो, उनका आपके साथ में डायरेक्ट संवाद है। आप जो अच्छा करेंगे, नैतिक आचरण करेंगे, वह कर्म कांड से निर्धारित नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हमारे समाज में ऐसे ऐसे घृणित कर्मकांड थे। क्या आप उन कर्मकांडों को स्वीकार करेंगे? हमारे ही समाज में नरबली की प्रथा, छोटे बच्चों को मार दिया जाता था केवल ईश्वर को खुश करने के लिए। क्या कोई ऐसा ईश्वर मतलब क्या कोई भी मतलब इस तरीके से ईश्वर खुश हो सकता है? अल्लाह भी, कोई गॉड हो, मतलब कोई भी हो, इस आधार पर खुश हो सकता है कि हमने मतलब नरबली कर दी, इंसान ने इंसान को मार दिया तो मतलब वो खुश हो जाएंगे? नहीं, यह बिल्कुल ही गलत तरीके से धर्म की नकारात्मक व्याख्या है और यह अंधविश्वास से परिपूर्ण लोग करते हैं। इसलिए आप सेकुलर हैं, और सेकुलर इसलिए हैं क्योंकि आप अंधविश्वास या ऑर्थोडॉक्स में बिलीव नहीं करते हैं। तो पंथ निरपेक्षता पर अब मतलब अगर आपका कभी भी विवाद हो तो कोई भी मतलब अगर मुद्दा आए तो सारे तथ्यों के आधार पर पंथ निरपेक्षता तो सही तरीके से इन तत्वों को क्या कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। क्योंकि पंथ और धर्मनिरपेक्षता की जो मतलब ये जो डिबेट रहता है, ये बहुत मतलब मैटर आपने देखा होगा अधूरे अधूरे उपलब्ध हैं, लेकिन उससे हमारी एक समग्र समझ विकसित नहीं हो पाती है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो पंथ निरपेक्षता की धारणा मतलब पंथ निरपेक्षता का जो शब्द है केवल प्रियम्बल में नहीं मतलब है, बल्कि इसकी जो भावना है संविधान के कुछ अनुच्छेदों में भी आप इसे देख सकते हैं, केवल प्रियम्बल में ही नहीं। जैसे पंथ निरपेक्षता की धारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपको किस किस में देखने को मिलेगी, ये देखते हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए, आपको पंथ निरपेक्षता की धारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में देखने मिलेगी। अनुच्छेद 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब हम इसको एक एक करके थोड़ा सा मतलब बता देते हैं। 15 का मतलब क्या है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। 25 में देखने को मिलेगी मतलब अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। 26 में देखने को मिलेगी यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में देखने को मिलेगी किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। 28 में देखने को मिलेगा निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। तो इन सब में मैंने आपको बताया कि पंथ निरपेक्षता की धारणा प्रियम्बल के अलावा इन सब आर्टिकल्स में भी देखने को मिलेगी। ठीक है ना। एक है आर्टिकल 44 में भी देखने को मिलेगा, जिसका मतलब क्या होता है, समान नागरिक संहिता। तो एसआर मुंबई में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अब इसे कभी भी संविधान से हटाया नहीं जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, या क्वेश्चन एक ये आ चुका है आई थिंक कि यूरोप की जो पंथ निरपेक्षता है वो भारत की पंथ निरपेक्षता से कैसे अलग है। इस तरीके के क्वेश्चन भी देखे जा चुके हैं। क्वेश्चन आप चाहें तो 150 से 200 शब्दों में लिख भी सकते हैं, और लिखने के बाद में चाहें तो चेक भी करा सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो ठीक है,
और अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा से वीडियो देख लीजिए, आई ज़रूर मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता ना समझ में आए चीज़ों को। जब आप 2 से 3 बार सुनते हैं तो आपको ज़रूर से समझ में आ जाता है। तो अब ये मेरा पन निरपेक्षता, इसका मतलब 2 वीडियो में कवर हुआ। इसके पहले जो वीडियो मतलब अपलोड हुई ऑडियो ही है एक तरीके से, और जो इसके बाद जो मैं अभी इसमें ख़त्म हो गया है पन निरपेक्षता पूरी तरीके से। और जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला है इसे आप प्लीज़ नोट करिए और राइट डाउन करिए। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप चेक कर सकते हैं या चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए शब्द के साथ में जिसका नाम है डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक। प्रिएम्बल में हमारा यूज़ है लोकतंत्रात्मक, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनिए, देखिए, एंजॉय करिए। नमस्कार।